जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एडुशाला पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुख्य रूप से जो बिहार इंटरमीडिएट सीजीएल कर्मचारी आई है उसके बारे में। तो पूरा सिलेबस जानेंगे डिटेल्स में चैप्टर वाइज, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। हम जानेंगे कि किस चैप्टर से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो इस एग्जाम का प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का सिलेबस एक है। मतलब जो सिलेबस आपको प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएंगे वही सिलेबस आपको मुख्य रूप परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा फायदा, अगर आप प्रारंभिक परीक्षा का अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप मुख्य परीक्षा के लिए भी प्रिपेयर्ड हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो मुख्य परीक्षा होता है तो प्रारंभिक जितना टोटल सीट है उसका 5 गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा का, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं 50 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सामान्य अध्ययन के पूछे जाते हैं, मतलब जीके जीएस के पूछे जाते हैं। और 25 क्वेश्चन साइंस के और 25 क्वेश्चन मैथ के और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के। टोटल आप लोग समझ गए कि टोटल अगर हम आधा आधा बात करें तो टोटल 75 क्वेश्चन जीके और जीएस का पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जीके और जीएस इस एग्जाम में कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और जो 75 शेष क्वेश्चन रह गए वो 50 क्वेश्चन रीजनिंग से और 25 क्वेश्चन मैथ से। एक क्वेश्चन टोटल 4 नंबर का होता है, तो मतलब अगर 150 क्वेश्चन है तो टोटल 600 नंबर का हुआ। अब बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या माइनस मार्किंग भी रहता है इस एग्जाम में? तो बिल्कुल दोस्त, अगर आप 4 गलत प्रश्न बनाएंगे तो आपका एक क्वेश्चन माइनस कर दिया जाएगा। अगर ये बोले कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो जो एक क्वेश्चन के मार्क्स मिलेगा, मतलब 4 अंक आपको माइनस कर दिए जाएंगे। और प्रश्न से देखें तो 4 प्रश्न के लिए एक प्रश्न माइनस कर दिए जाएंगे। तो चलिए अब हम इसका डिटेल्स में सिलेबस जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल आ रहा था कि सर मैथ के कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में दिया था वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड उसका था वो सिलेबस। तो वैसे हमारा स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा मैथ का सिलेबस, और हम ऐसे बता भी देते हैं चूँकि वो टोटली हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग को पढ़ के समझना बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। तो उसका हम स्पेशली चैप्टर बनाएंगे, आप कॉपी कलम रखे रहिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। मैथ का बात करें तो सबसे पहले दोस्त आपको संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। संख्या पद्धति बोले तो नंबर सिस्टम। दूसरा जो है, दूसरा पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, इससे होल नंबर से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा है संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। चौथा है दशमलव और भिन्न, मतलब डिसिमल और फ्रैक्शन, जो आप जानते होंगे उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। पांचवा है मूलभूत अंकगणित संक्रियाएं, इसको अगर इंग्लिश में जाने थोड़ा आप समझिए बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। और छठा है परसेंटेज, आप जानते होंगे प्रतिशत जिसका हिंदी होता है। सातवां है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपको पता होगा। आठवां है औसत। नौवां है ब्याज, जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे। और 10वां है लाभ हानि और बटा। तो आप समझ गए होंगे दोस्त कि किस किस चैप्टर से आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसमें मैथ से रिलेटेड। अब चलिए अगर हम जो इसका सबसे बड़ा सेक्शन है जीके जीएस का, तो उसका बात करें तो सेक्शन क में है सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न। तो सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न में दोस्त इसमें समझ लीजिए, इसमें लिखा है कि आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज के अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना। मतलब उसके आगे लिखा है कि वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी से संबंधित ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। इतना लंबा चौड़ा लिखने का आप शॉर्टकट में समझ लीजिए कि इसका बस एक ही इतना लंबा लिखने का उद्देश्य है कि आपको करेंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य अध्ययन के खंड पहला में है कि समसामयिक विषय, वही हो गया जो करेंट अफेयर बताएं कि वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटना। और सामान्य अध्ययन के दूसरा खंड में है भारत और उनके पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देशों का इतिहास, मतलब इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत का इतिहास मतलब इंडियन हिस्ट्री से पूछा जाएगा। संस्कृति, आप आर्ट एंड कल्चर पढ़े होंगे भारत के इतिहास में, वही। भूगोल
भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, सब हिस्ट्री का टॉपिक है। भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान मतलब पॉलिटी, राज व्यवस्था, देश की राजनीति प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन एवं बिहार का आंदोलन में योगदान, मतलब बिहार स्पेशल से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये तो अगर इस परीक्षा में हम रीजनिंग का सिलेबस का बात करें दोस्त, तो जो नोटिफिकेशन में रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको पढ़ के आप समझ नहीं पाइएगा। इसलिए मैं उसको अच्छे से अंग्रेजी में उसका चैप्टर बता दूंगा और आम भाषा में जैसे जो अभी किताब आते हैं उसको क्या बोलते हैं वो डिटेल्स में बता दूंगा। अगर आप किताबी भाषा में देखेंगे तो हमारे स्क्रीन पर आपको दिखेगा उसका सिलेबस। ऐसे मैं पढ़ के भी बता दे रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि क्या है उसका सिलेबस। तो रीजनिंग में पहला लिखा है कि सदृश्यता, दूसरा है समानता और भिन्नता, मतलब डिफरेंस, फिगर में डिफरेंस, किसी भी संख्या जैसे नंबर लिख देगा, इसमें ऑड वन आउट छांटने के लिए चुनेगा, फिर है स्थान का कल्पना, फिर है समस्या समाधान, फिर है विश्लेषण, फिर है दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणित, तर्क शक्ति, अंकगणित श्रृंखला, कूट लेखन और कूट व्याख्या। इससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मैं जान रहा हूँ, लेकिन मुख्य रूप से बोले तो मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ, इसमें आपको भारबल और नॉन भारबल दोनों रीजनिंग पूछे जाएंगे। यहाँ तक कि आपको फिगर कटिंग से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे एक आकृति दे देगा, बोलेगा इसको 4 भाग में फोल्ड कर दिया जाएगा, एक तरफ से उसको काट देगा और फिर बोलेगा कि इसको ओपन करेंगे तो कैसा आकृति दिखेगा। मतलब रीजनिंग अगर 50 नंबर का पूछ रहा है तो समझ लीजिए रीजनिंग का हर एक चैप्टर को ये टच किया है। तो दोस्त आप रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर फिर भी आपको रीजनिंग के बारे में कुछ डाउट हो, और अंग्रेजी मीडियम के लड़कों को ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है कि हिंदी उनको अच्छे से समझ में नहीं आता, तो मैं एक बार अंग्रेजी में रीजनिंग का सारा सिलेबस बता दूंगा दोस्त अगले वीडियो में। तो दोस्त इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप सारा सिलेबस समझ गए होंगे, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप जुड़कर और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि पढ़ाते हैं जब ज़्यादा बच्चे रहते हैं, जब ज़्यादा लोग टेस्ट देते हैं तो हम लोग का जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत बूस्टअप होता है। तो दोस्त आप हमारे लिए थोड़ा सा हेल्प तो कर ही सकते हैं, आप मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त, हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।